वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 35 पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस सीरीज़ की प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को। और प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम पाइथन के अंदर क्लासेस को डिक्लेयर करते हैं एंड ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो पूरी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और इस वीडियो में के लिए टॉपिक हमारा है कंस्ट्रक्टर्स। तो कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, इनको कैसे डिक्लेयर किया जाता है, पहले इसका कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखते हैं, देन हम प्रैक्टिकली सिस्टम पे कंस्ट्रक्टर्स को क्रिएट भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है कंस्ट्रक्टर्स। कंस्ट्रक्टर्स तो कंस्ट्रक्टर्स आपके इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं या मेथड्स होते हैं जो क्लास के साथ ही आपका इनिशियलाइज होते हैं। जैसे आपकी बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि आपका सी प्लस प्लस है या जावा है, वहाँ पे तो जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो ऑब्जेक्ट को क्रिएट जैसे हम करते हैं तभी वो इनिशियलाइज होते हैं, लेकिन वहाँ पे आपका जो नेम है कंस्ट्रक्टर का या आपका फंक्शन का वो सेम होता है क्लास की तरह। लेकिन पाइथन के अंदर कंस्ट्रक्टर्स को डिक्लेयर करने के लिए आपका इनबिल्ट एक मेथड आता है जिसका नाम इनिट है, यानी कि इनिशियलाइजेशन करने में जो हेल्प करेगा। तो कंस्ट्रक्टर का मेन आपका काम होता है इनिशियल वैल्यूज़ को आपका देना, या जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे तब हमने अगर कोई वैल्यू इनिशियलाइज करनी है, कोई वैल्यू अगर क्लास को सेंड करनी है, तो हम कंस्ट्रक्टर के थ्रू या इनबिल्ट जो मेथड है इनिट मेथड, इसी को आपका सेंड करते हैं। तो बेसिकली आपके दो तरीके के यहाँ पे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं। एक तो आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, यानी कि जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जब भी कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली ये रन होता है। दूसरा हमारा यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी होता है, यानी कि जिसमें हम वैल्यूज़ देते हैं, कुछ पैरामीटर्स हम दे सकते हैं। तो सिंपल है। एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, दो तरीके के आपके होते हैं, एक तो डिफ़ॉल्ट होता है और दूसरा आपका पैरामीटराइज्ड होता है। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर होता है। अब यहाँ पे सिंपल सा है, अगर हम एक क्लास को यहाँ पे क्रिएट करें, फॉर एग्जांपल क्लास हमने एक बना दी यहाँ पे सैंपल नाम से। तो इस क्लास के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ऑटोमेटिकली आपका होता ही है एक क्लास के अंदर, लेकिन आप चाहें तो इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट दे के इसको आप एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट, जो कि इनबिल्ट एक फंक्शन है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेल्फ। देखिए, जब भी आप सेल्फ यहाँ पे लिखते हैं, सेल्फ आपका जो वेरिएबल है ये हेल्पफुल होता है आपके वैल्यूज़ को एक्सेस करने के लिए। यानी कि ये पहला आर्ग्यूमेंट, पहला आपका पैरामीटर होता है किसी भी फंक्शन का, भले वो आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन हो या यूजर डिफाइंड। अगर आप एक फंक्शन किसी क्लास के अंदर बनाते हैं तो जो पहला पैरामीटर होता है वो सेल्फ होता है। अब आप चाहें तो यहाँ पे सेल्फ की जगह कोई और वेरिएबल नेम भी ले सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट मैनी बुक्स में, वेबसाइट्स के अंदर आपको ये नेम जो है वो सेल्फ नेम से ही यहाँ पे मिलेगा। तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है। ये केवल एक वेरिएबल है जो कि आपका पहला वेरिएबल होता है या पहला आपका पैरामीटर होता है किसी भी फंक्शन का या कंस्ट्रक्टर का। तो इसकी जगह आप कुछ और नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसके अंदर सिंपली हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, दिस इज कंस्ट्रक्टर या दिस इज डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफ़ॉल्ट या सिंपल हमारा कंस्ट्रक्टर है ये। तो इसके अंदर अब देखिए, इसको इनिशियलाइज हम कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा। टी इक्वल्स टू जैसे ही हम यहाँ पे सैंपल लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपका रन हो जाएगा। यानी कि जैसे ही हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो ऑटोमेटिकली जो हमारा डिफ़ॉल्ट या आपका सिंपल यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है वो इनिशियलाइज हो जाता है, यानी कि एग्जीक्यूट हो जाता है। तो जैसे ही हमारा यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनेगा टी नाम से, तो ये जो स्टेटमेंट है ऑटोमेटिकली आपका प्रिंट हो जाएगा। वैसे ही मान लीजिए अगर हम एक और बार यहाँ पे एक और नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाते हैं तो अगेन ये जो कंस्ट्रक्टर है या ये जो मेथड है ये ऑटोमेटिकली इन्वोक होता है, ऑटोमेटिकली ये रन हो जाएगा। तो ये तो सिंपल सा है, हमारा ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल हो गया। और आप चाहें तो जो ऑब्जेक्ट्स हैं इनको आप डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और मेमोरी भी यहाँ पे हम सेव करते हैं, रीयूजेबिलिटी यहाँ पे यूज़ होती है। तो इसको डिलीट करने के लिए हम डेल कीवर्ड का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेल कीवर्ड हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि डेल कीवर्ड की मदद से हम अलग अलग वेरिएबल्स को डिलीट करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को भी डिलीट करते हैं। तो डेल टी मैं लिखता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट हमारा डिलीट हो जाएगा। अगर दोनों को एक साथ करना है तो कॉमा करके आप इसको भी डिलीट कर सकते हैं। तो आई होप आपको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर समझ में आया होगा। तो अब हम देखते हैं पैरामीटराइज्ड जो कंस्ट्रक्टर होता है। तो इसके लिए भी क्लास हम यहाँ पे बना लेते हैं सैंपल नाम से, क्लास सैंपल, एंड यहाँ पे हम लिखते हैं डेफ एंड अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट।
सिंपली हम यहाँ पे सेल्फ लिखते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे सिंपल एक वेरिएबल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि केवल आपका सेल्फ ही यहाँ पे आएगा, आप इसे चाहे तो रिप्लेस कर सकते हैं। बस आपने ये ध्यान देना है कि जब भी आप यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखें तो पहला जो यहाँ पे वेरिएबल होता है या पैरामीटर होता है किसी भी फंक्शन के अंदर या कंस्ट्रक्टर में, वो आपका पहला होता है और वो वेरिएबल्स को या वैल्यूज को एक्सेस करने में हेल्प करेगा। तो सिंपल सा है, हमने यहाँ पे एस लिखा और कॉमा ए कॉमा बी हम यहाँ पे दे देते हैं। अब मान लीजिए हम यहाँ पे एस डॉट नंबर ले लेते हैं, 2 नंबर का सम हम यहाँ पे निकाल देते हैं। तो इसमें हम ए की वैल्यू डाल देते हैं और जो यहाँ पे एस डॉट बी है, सॉरी एस डॉट नंबर 2 यहाँ पे है, इसमें हम b की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। तो सिंपल है, हमने वैल्यू को इनिशियलाइज किया। इसमें तो केवल एक स्टेटमेंट था और इसमें हम यहाँ पे कुछ पैरामीटर भी दे रहे हैं, यानी कि जो पैरामीटराइज है उसमें पैरामीटर भी होते हैं आपका कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो ये एग्जांपल हो गया पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का। इसके बाद एक फंक्शन हम बना लेते हैं जो कि सम हमको निकाल के देगा। इसके अंदर भी हम s ले लेते हैं। तो डायरेक्टली मैं प्रिंट कर देता हूँ कि जो सम है, सम इज, जो सम है वो है s डॉट num1 प्लस एस डॉट num2। तो यहाँ पे जो सेल्फ है इसको हमने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है एस वेरिएबल से। आप कोई भी वेरिएबल यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसका अब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट सैंपल। अब देखिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही हमारा जो कंस्ट्रक्टर है ये इनिशियलाइज हो जाता है या एग्जीक्यूट होता है। तो ये जो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा ये भी हम कब देंगे, जब हम ऑब्जेक्ट को ही क्रिएट करेंगे। यानी कि ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो वैल्यू भी दे दीजिए 2 कॉमा फॉर एग्जाम्पल 5 एंड p इक्वल्स टू एक और हम बना लेते हैं सैंपल 7 कॉमा 18 चलिए हम दे देते हैं। तो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करे तो यहाँ पे इनिशियलाइज कर देगा जो आपका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, वैल्यूज आएंगी एंड साथ में सम भी यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन सम अभी प्रिंट नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमने अभी इसको कॉल नहीं किया है। तो कॉल भी इसको कर लेते हैं। तो t डॉट सम एंड सेकेंड हमारा है p डॉट सम। तो सिंपल सा हमारा प्रोग्राम यहाँ पे था कंस्ट्रक्टर का। आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आया होगा। तो इसी प्रोग्राम को चलिए हम प्रैक्टिकली सिस्टम पे भी करके देख लेते हैं। हमने कॉन्सेप्ट देखा आपका कंस्ट्रक्टर का, तो इसी को अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम देखने वाले हैं कंस्ट्रक्टर्स को। तो कंस्ट्रक्टर के लिए पहले हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर यहाँ पे बनाएंगे। तो इसके लिए एक सैम्पल क्लास हम यहाँ पे बना लेते हैं, फॉर एग्जांपल सैम्पल नाम से ही। एंड इसके अंदर एक फंक्शन हमने यहाँ पे क्रिएट करना है जो कि होगा आपका इनिट फंक्शन। तो इनिट यहाँ पे इसको हम फंक्शन कह सकते हैं, मेथड भी इसको बोला जाता है। तो इसके अंदर हम एक सेल्फ पैरामीटर ले लेते हैं। आप चाहें तो कोई और वेरिएबल भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसमें हम लिख देते हैं दिस इज़ सिंपल कंस्ट्रक्टर। ये सिंपल आपका कंस्ट्रक्टर है, सिंपल कंस्ट्रक्टर। और जब भी एक नया ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका रन हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने एक यहाँ पे p नाम से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सैम्पल नाम की क्लास का, तो ये ऑटोमेटिकली रन होगा। तो इसको रन करके हम देख लेते हैं। देखिए सिंपल सा है, दिस इज सिंपल कंस्ट्रक्टर। और आप जितने यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करेंगे उतने ही टाइम से आपका एग्जीक्यूट होगा। यानी कि जब भी आप एक नया ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करते हैं तो ये आपका यहाँ पे चलने वाला है। तो देखिए सिंपल सा है। इसके अलावा अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को डिलीट करना हो, फॉर एग्जांपल del p कॉमा k, इन दोनों को ही अगर मैं डिलीट करता हूँ, देन इनकी वैल्यूज़ को अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो देखिए यहाँ पे इनवैलिड आपका यहाँ पे आता है। पहले तो इन्होंने दोनों ही कंस्ट्रक्टर को रन किया, देन आपका नेम p इज़ नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड क्यों आया? क्योंकि हमने del कीवर्ड की मदद से यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया है। तो ये तो आपका हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर या सिंपल कंस्ट्रक्टर। तो अब हम क्रिएट करते हैं आपका एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जो कि वैल्यू को इनिशियलाइज करेगा, यानी कि जो पैरामीटर लेगा और वैल्यू को इनिशियलाइज भी करेगा। तो सिंपल सा है, हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल्फ। आप चाहें तो कोई और वेरिएबल का नेम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो num1 एक नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं, ऐसे ही सेल्फ डॉट num2 एक दूसरा नंबर भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। एंड देन हम एक फंक्शन को क्रिएट कर लेते हैं जो कि सम इन दोनों का निकाल करके देगा। तो प्रिंट में हम यहाँ पे लिख देंगे सम इज़, जो सम है वो आपका है सेल्फ डॉट num1, तो सेल्फ डॉट num1 प्लस सेल्फ डॉट num2। तो दोनों ही हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। तो इसका सम जो है वो आ जाएगा। और यहाँ पे जो पहला आर्गुमेंट है वो मैंने नहीं दिया, तो इसको भी मैं दे देता हूँ। तो फाइनली इसके बाद अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ भी देनी है, फॉर एग्जांपल 4,8 एंड इसमें हम दे देते हैं कुछ बड़ी सी वैल्यू, इसमें हम दे देते हैं तो 234 एंड 567। एंड इसके बाद हमने केवल यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना है। तो एक ऑब्जेक्ट से हमने कॉल किया, देन हमने दूसरे ऑब्जेक्ट से यहाँ पे कॉल किया। तो देखिए दोनों ही नंबर्स का सम हमको यहाँ पे मिलने वाला है।
तो सम इज़ 12 एंड सम इज़ 802। तो आई होप आपको कंस्ट्रक्टर यहाँ पे समझ में आया होगा और इनिट फंक्शन समझ में आया होगा कि कैसे हम इसको पाइथन में यूज़ करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 35। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 36, जहाँ पे हम समझने वाले हैं इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को। वीडियो नंबर 36।